देखिए, तूफानों के आने की पहले की खामोशी ये बिहार में दिख रही है, लेकिन अभी बहुत खेल होना बाकी है। फ्लोर टेस्ट में ये सरकार जाएगी और दर्शक बन कर के इस राजनीति के गंदे खेल को देखने नहीं आए हैं। ऐसी सत्ता को तो अटल जी ने कभी कहा था कि चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेंगे। बिहार में जब से एनडीए की नई सरकार बनी है उस वक्त से एनडीए के तमाम शीर्ष नेता राजधानी दिल्ली पहुंचते हैं, प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि महागठबंधन का शीर्ष नेतृत्व क्या कर रहा है। लालू प्रसाद यादव हो या तेजस्वी यादव मौन क्यों हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव ने ऐलान किया था सरकार गिरने के साथ ही कि कुछ नया खेला होने जा रहा है। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। तिवारी जी, आखिर लालू प्रसाद यादव मौन क्यों हैं? क्या कुछ होने वाला है आगे? देखिए, तूफानों के आने की पहले की खामोशी ये बिहार में दिख रही है। जो संशय की स्थिति है, सरकार तो बन गई एनडीए की, लेकिन अभी बहुत खेल होना बाकी है। और एनडीए की नैया जिस तरह डगमगा रही है, तो 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट में ये सरकार जाएगी या बचेगी ये श्योर नहीं है। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। लगता है कि फ्लोर टेस्ट में एनडीए को बहुमत हासिल नहीं होगा। भाई, हमको क्या लगता है हम अभी कैसे बता दें? ये जनता क्या कह रही है, आप लोग को क्या आभास लग रहा है? आपके नेता कह रहे हैं कि खेला होने वाला है, इसलिए सवाल तो बनता है ना कि फ्लोर टेस्ट में क्या आरजेडी खेला कर देगी। हम तो दर्शक बन कर के इस राजनीति के गंदे खेल को देखने नहीं आए हैं। तेजस्वी यादव जी खेल के मैदानों के भी बड़े खिलाड़ी रहे हैं और राजनीति के भी माहिर खिलाड़ी साबित होंगे और साबित हो चुके हैं। लेकिन तेजस्वी यादव दर्शक के तौर पे देखते रह गए, सरकार उनके हाथ से निकल गई, कुर्सी चली गई। ऐसी सत्ता को तो अटल जी ने कभी कहा था कि चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव जी ने 17 महीनों में जो कमिटमेंट जनता के साथ जो वादा किया था, जिस तरह से पूरा किया, जनता का अपार प्यार, भरोसा और विश्वास जीत लिया। अब लड़ाई है महागठबंधन के तेजस्वी यादव जी के सरकार में रहते हुए 17 महीनों के काम और 17 वर्षों के एनडीए के काम की तुलना जनता करेगी, और उस पर 17 महीने के काम तेजस्वी यादव जी का पलड़ा भारी पड़ा है। लेकिन लगता है कि यह पलड़ा भारी पड़ेगा, क्योंकि तमाम नेता दिल्ली जाते हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली गए हुए हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी तो एक नया समीकरण जो बना है उसको और मजबूती मिलेगी। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी गए हैं दिल्ली दरबार में, अब तो जाना ही पड़ेगा। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मिलेंगे, तो कुछ बिहार का भला करा दें, ये सब लोगों की चाहत है। कल तक आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, विशेष राज्य की दर्जे की मांग कर रहे थे। बिहार को जो विशेष पैकेज की घोषणा हुआ वो भी नहीं मिला, बिहार को वाजिब हक नहीं मिल रहा है। तो अब देखना है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी कितना बिहार के लिए दिला पाते हैं विशेष राज्य का दर्जा, कितना उनकी मांग सुनी जाती है। मतलब पहले तो कुछ नहीं सुनी जाती थी। आरजेडी यह बात स्वीकार कर रही है कि अगर प्रधानमंत्री चाह ले तो बिहार का भला हो सकता है, नीतीश कुमार चाह ले तो बिहार का भला हो सकता है। हम तो कह रहे हैं कि बिहार के साथ सौतेला व्यवहार, बिहार में जो जो कमिटमेंट तेजस्वी यादव जी ने 2020 में किया था, सारे बीजेपी के, जेडीयू के आदरणीय मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे थे, कहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से नौकरी दिया जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं था। तो जो वादा किया वो पूरा किया। तो अब तेजस्वी यादव जी बिहार के लिए हितकर हैं कि कौन है, ये तो पता चल रहा है। तो देखिए, निश्चित तौर पर बिहार में एनडीए की नई सरकार बनती है और उसके बाद एनडीए का तमाम शीर्ष नेतृत्व राजधानी दिल्ली पहुंचता है और प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होती है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिल्ली गए हुए हैं और प्रधानमंत्री से उनकी भी मुलाकात होगी। लेकिन इस बीच आरजेडी का शीर्ष नेतृत्व, या यूं कहा जाए तो महागठबंधन का शीर्ष नेतृत्व मौन है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा था जब बिहार में एनडीए की नई सरकार बन रही थी उस वक्त की खेला होना भी बाकी है। तो आखिर महागठबंधन का शीर्ष नेतृत्व मौन क्यों है? लेकिन आरजेडी साफ तौर पे कह रही है कि तेजस्वी
यादव बड़े खिलाड़ी हैं, चाहे वो राजनीति के हों, चाहे वो खेल के मैदान के हों, खेला जरूर होगा। और जब विधानसभा में नई सरकार को फ्लोर टेस्ट देना होगा तो उस वक्त सब खेला सामने आ जाएगा। अब देखना दिलचस्प रहता है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति किस ओर रुख करती है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।